सावन के महीने में हर तरफ आपको कांवरिये नजर आएंगे जो बाबा धाम या फिर जहाँ पे भी शिव मंदिर है वहाँ पे कांवर लेकर के जाते हैं। लेकिन कांवर के साथ साथ जो उनकी ड्रेस होती है वो भी अलग होती है, जो उनका झोला होता है वो भी अलग होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये ड्रेस और झोला कहाँ पे सिला जाता है? अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर कांवरियों की ड्रेस और झोले के लिए सिलने के लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका है। गोरखपुर के तमाम जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, खासतौर पे हम पीपरापुर की बात करें, जफर कॉलोनी की बात करें या फिर तिवारीपुर के दूसरे इलाकों की बात करें, इन सभी जगहों के जो मुस्लिम परिवार हैं वो सावन के एक महीने पहले से ही इसकी तैयारियां करते हैं और पूरे सावन इस तरह के झोले और कपड़े जो कांवरियों की ड्रेस होती है वो सिलते हैं। इस पर ये जो लोगो बना होता है, इसके अलावा शिव और पार्वती की जो तस्वीर होती है उसको भी प्रिंट करते हैं और पूरा घर इसमें जुटा रहता है। अगर हम संख्या की बात करें तो 100 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो इस काम में 2 महीने तक काम करते हैं। कितना बड़ा रोजगार ये होता है और सावन के कितने दिन से पहले आप लोग तैयारी करते हैं? 1-1.5 महीना पहले से तैयारी होती है, 2 महीना लगभग तैयारी होती है जी। हाँ। तो क्या क्या आप लोग सिलते हैं यहाँ पे? यही झोला बस। झोला सिलते हैं जी। अच्छा, आपके पास डिमांड कहाँ से आती है और कपड़े वगैरह कौन देता है? बाजार से सब बाजार से। बाजार से आते हैं। हाँ सब। अच्छा, तो घर में कितने लोग इस काम में जुटते हैं? कौन कौन करता है इस काम को? 2-4 लोग हैं जो लोग हैं। हाँ अच्छा। लेडीज जेंट्स सब मिलकर करते हैं। सब मिल करके सिलते हैं। ठीक है, एक झोले की अगर हम बात करें सर जी। तो कितना पूरे महीने की अगर बात करें, झोले की छोड़ दीजिए, पूरे महीने की अगर बात करें, कितना इसकी वजह से आप लोगों को मुनाफा होता है और ये कितने सालों से आप लोग सिलते चले आ रहे हैं? जितना हम सब सिल सकेंगे और सप्लाई कर सकेंगे उतना हमको फ़ायदा है। कभी कभी बारिश होती है, सूख नहीं पाता है, सिला नहीं पाता है, तो उसमें भी रुकावट हो जाती है। ये तैयारी हम लोग पहले से करते हैं इसकी। हाँ, पहले तैयारी करते हैं इसकी, ताकि जितने हम सिल लेंगे, जितने माल बना लेंगे उतने हमको कमाई मिलेगी। हम लोग यदि ना गुड़ते हैं कि सावन का महीना आया, नहीं पिछले 2 साल एकदम बेकार चला गया, अब फिर शुरुआत हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अच्छा, 2 साल सावन के महीने में काम नहीं हो पाया? काम नहीं हो पाया था, एकदम कतई नहीं। कोरोना की वजह से है, एकदम बंद हो जाता है। ऐसे छापने में मतलब बहुत मेहनत लगती है। हाँ, सिलने में मेहनत लगती है, सरियाने में मेहनत लगती है, उसमें काज बटन भी बनता है। एक अगर सरिया जाता है, महाजन को वहाँ दे दिया जाता है, महाजन अपना ले जहाँ चाहता है वहाँ बेचे। अच्छा, कितनी खुशी होती है जब आपके सिले हुए झोले और कपड़े कांवरिये पहन करके जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं, तो अब मन में एक खुशी होती है कि चलिए हम किसी काम हमको रोजी मिल गई। हम भाई जब हमको रोजी ना मिल गई, ये खुशी होती है कि 1 महीना हमको रोजी मिल गई, 1 महीना 1.5 महीना रोजी मिल गई। अब सब लोग जुटे रहते हैं, तमाम लोग इसमें जुटे रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से जो है एकदम बेकार हो गया कोरोना की वजह से। हम कहा ना पहले आपसे कि खुशी की बात ये है कि धीरे धीरे रेग रहा कारोबार, और कारोबार सब अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, परिवार जो यहाँ पे हैं इस पूरे कॉलोनी के, वो इस काम में पिछले कई सालों से अगर हम कहें तो जुटे हुए हैं। और किस तरह से ये पूरा काम होता है और क्या क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे परवेश भाई हैं। परवेश भाई, अगर हम पूरे इलाके की बात करें, 2-3 मोहल्लों की बात करें, तो कितना बड़ा रोजगार का एक साधन सावन के 1 महीने पहले से आप लोगों को होता है? भाई सावन के 1.5 महीने पहले से रोज़गार ये बड़ा है। ऑर्डर लाते हैं लोग पांडे हाथा मार्केट से और यहाँ पे तैयार करके खैलाबाद मार्केट में ले जाते हैं, पांडे हाथा और भी कई जगहों पे सप्लाई होता है ये झोला जी। अच्छा, ये क्या क्या सिलते हैं लोग यहाँ पे? तो झोला ही बनता है बस। अच्छा हाँ, कांवड़ियों का झोला जी, झोला। अच्छा, डिमांड कहाँ कहाँ होती है इसकी? यहाँ से जो सिले हुए झोले और कपड़े होते हैं वो कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं? यहाँ से सिले हुए कपड़े जैसे खैलाबाद मार्केट हो गया, पांडे हाथा मार्केट हो गया और भी अगल बगल कई मार्केटें हैं, वहाँ चला जाता है। ऑर्डर जैसे जैसे मिलता है सिल के वो चला जाता है। बिल्कुल, घर की महिलाएं भी इस काम में जुटती हैं, बच्चे इस काम में जुटते हैं, जो जिसके लायक होता है वो इस काम को करता है। चाची, ये जो झोला सिलते हैं आप लोग, कितना इसकी वजह से घर में एक काम बैठे बिठाए रोजगार मिल जाता है आप लोगों को? बाबू 100 रुपया, जैसे 2-3 लोग मिलकर करते, कोई बटन टाकता है, कोई झोला सीधा करता है, कोई मतलब पैक करता है, उसको टाकी लगाता है, कोई सिलता है, तो सबका मिला करके 150, 125, 100 हो जाता है। अच्छा। मतलब अब इसी तरह से मतलब अब बेगर रोजगार रहने से तो अच्छा ना 100-150 हो जाता है, तो मतलब पूरा घर मिल के कर लेता परिवार, मतलब आरोटे में तो हो जाता है। इससे ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी इतना औरतों के लिए सहारा हो जाता है ना, कि नहीं होता है? बिल्कुल, इतना ही सहारा। तो आप लोग उस पे पेंट करते हैं या फिर सिलते हैं झोले? पेंट करके देते हैं, मतलब मालिक जैसे किसी 4,000-2,000 छापते हैं तो 10 घरों में बांट देते हैं, तो 10 घर वाली सिलती हैं औरतें। अब उसी में किसी के घर 4 सिलने वाले, किसी के घर 2, किसी के घर 1, सबके यहाँ सिला जाता है, सबके यहाँ। बल्कि जब से लॉकडाउन लगा तब से ये रोजी खत्म हो गई हम लोगों की। ये आज पहली बार आज आया हुआ है, आज पहली बार सिलने के लिए? पहली बार आया। अच्छा। वो भी एक ही घर आया, मतलब अभी एक ही घर से।
चलिए, शुरुआत हुई है तो आगे हो सकता है कि और हो सकता, उम्मीद तो मतलब नहीं दिख रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने रोजी दी है। अब ऊपर ही वाला जाने कि फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज पहला दिन पहली बार शुरू हुआ है। अच्छा, खुशी होती है कि आपके हाथ से जो झोला सिला जाता है, कपड़ा सिला जाता है, कांवरिये जब बाबा धाम जाते हैं, भगवान के दरबार में लेके जाते हैं? क्यों? हम कहते हैं हमारा धर्म है और आपका धर्म, हम आपका मिलकर नहीं काम करेंगे, आप हमारा धर्म करेंगे तो फिर कैसे चलेगी हिंदुस्तान? कैसे चलेगा बताइए? दुनिया कैसे चलेगी? हिंदुस्तान कैसे चलेगा भाई? चले ना चाहिए ना किसी को। तो फिर ये समझ लीजिए कि हमको जलन रहता तो सिलता कोई? बुरा मुसलमान का मालदा सीजन आता तो सब लोग सिलने लगते हैं। आते अब सी रहा तो अब आज ही पहली बार मिला हुआ है। देखिए आप लोग आप पहले ही दिन आ गए। अब ऊपर वाला जाने फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, हम तो कामना करेंगे कि पूरे महीने आपके लिए हो। हाँ, रोजी दें। घर में बच्चे भी, बेटियां भी जो होती हैं वो भी इस काम में जुड़ती हैं, मतलब पूरा परिवार मिलकर के? जैसे मान लो अब हम तो नहीं सिल पाएंगे, सीधा कर दिए, बटन ही टाक दिए, काजी बना दिए, टाका लगा दिए, बहू सिली, पोती पोता है उसको, और जो कुछ कोई पलटता है, कोई सीधा करता है, सब करना पड़ता है उसमें ना, तब जा करके होता, अकेले नहीं हो पाता है। कितने घर काम करते हैं इस तरह का? अरे ये पूरा मोहल्ला, मतलब 1-2 घर छोड़ करके पूरा मोहल्ला सिलने लगता है, सब सिलता है। जब आ जाता तो लॉकडाउन से तो आया ही नहीं, तो क्या बताया जाए? हर साल आती रोजी तभी तो पता चलता है, लॉकडाउन से तो आया ही नहीं है अच्छा, काम। इसकी वजह से जो कमाई पिछले सालों होती रही, बकरीद का त्यौहार हो या फिर ईद हो, उसमें भी आप लोगों को इसकी वजह से फायदा जो होता होगा, उसमें आप त्यौहार मनाते होंगे? बिल्कुल। हम कहते जब जो मौसम आता है, सावन कभी ईद में आया, कभी बकरीद में आया, कभी कालिक में आया, कभी मुहर्रम है, तो जब आता तब करवाया जाता है ना। अब कमाई के हिसाब से इंसान खर्च करेगा बेटा, गरीबी किसको कहते हैं? बिल्कुल। तो इस मोहल्ले की अगर हम बात करें तो तमाम जो घर हैं उन घरों में आपको पूरे सावन और सावन के 1 महीने पहले जितने भी घर हैं वहाँ पे सिलाई मशीन आपको चलती हुई मिलेगी, जो झोले सिले जाते हैं, कपड़े सिले जाते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे घर हैं जहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, और सावन के पूरे महीने यहाँ से झोले और कपड़ों की इतनी डिमांड होती है कि दूर दराज के ज़िलों से भी लोग यहाँ से आकर के झोले और कपड़े जो इन मुसलमान परिवार के लोगों द्वारा सिले जाते हैं वो ले जाते हैं, और इन्हीं झोले और कपड़ों की सिलाई से ये जो परिवार हैं वो साल के अपने जो बड़े त्यौहार हैं वो भी मनाते हैं। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि धर्म कोई भी हो, लेकिन अगर धर्म रोजगार देता है तो वो बुरा नहीं है। अगर इनके हाथों से सिले हुए कपड़े बाबा धाम पहन करके लोग जाते हैं तो जो श्रद्धालु हैं उनको तो खुशी होती है, इनको भी खुशी होती है कि इन्होंने जो कपड़े सिले हैं उसकी वजह से इनके भी घर में 2 रुपये आए हैं और इनका भी परिवार अच्छे से पल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर।